721 साल बाद ये पहला मौका होगा जब भोजशाला में जुमे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये पहला जुमा है। शहर में किसी भी तरह का तनाव न हो, इसलिए मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोग भी अपील कर रहे हैं कि जो प्रशासन का निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। माननीय हाईकोर्ट का जो निर्णय आया था, जैसा हमने पहले भी कहा था कि कोर्ट का बिल्कुल सम्मान है और उसी तरह उसके जो निर्णय दिया है उसको लेकर जो भी विरोधाभासी होगा उसको लेकर हम लोग, हमारा समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। आज SLP भी दायर हो गई है और हमारे वरिष्ठ वकील श्री सलमान खुर्शीद साहब ने भी कहा है कि यकीनन हमारा केस बहुत मजबूत है और हमको पूरी तरह उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा। और जब सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा या स्टे होगा तो उसके बाद मुसलमान जैसी इज़्ज़त के साथ, सम्मान के साथ, आप सभी लोगों के सहयोग से जैसे नमाज़ पढ़ता है वैसे नमाज़ पढ़ेगा। मैं बस यही कहूँगा कि जो पुलिस प्रशासन ने गाइडलाइन जारी करी है, सभी लोग, सभी समुदाय के लोग उसका सम्मान करें और शहर के अंदर अमन, चैन, सुकून, शांति और पीस का माहौल पूरे बनाए रखें, क्योंकि शहर अपना है, यहाँ के लोग अपने हैं और कानूनी बातें हैं वो चलती रहेंगी। यकीनन हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, शहर में अमन, चैन, सुकून बरकरार रहे। भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है। मुस्लिम पक्ष के याचिकाकर्ता काजी मोइनुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी SLP दाखिल की है। मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि हाईकोर्ट के आदेश से उनके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले में दखल देने की मांग की गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जाने माने वकील सलमान खुर्शीद इस मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में SLP गुरुवार को दाखिल की है। इस मामले पर कोर्ट सुनवाई के बाद ही निर्देश जारी करेगा, लेकिन आज जुमा है। मुस्लिम याचिकाकर्ता का कहना है कि वो एक जुमे की कुर्बानी देने को तैयार हैं। आज हम आश्वस्त हैं कि बिल्कुल हमें यहाँ नमाज पढ़ने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट देगा, जो हाई कोर्ट ने हमसे छीनी है। तो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए हैं और ये भी अपील साथ साथ करना चाहते हैं हम लोग कि हम लोग शुरू से यहाँ पर संविधान के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे। इसलिए एक जुमे अगर हमें हमारी कुर्बानी देना पड़ती है तो हम वो देने को तैयार हैं, चूँकि समाज ने हमेशा संविधान के दायरे में रहकर हर वो चीज़ की है कि जिससे समाज पर किसी तरह का दाग ना लगे। ये चीज़ें हम बार बार कहते आ रहे हैं कि किसी एक समाज को दबाया ना जाए, सबको आज़ादी है, सबको आज़ादी से उसका धर्म का पालन करने दिया जाए। और हम लोग कल अपने अपने मोहल्लों में विरोध स्वरूप अपने अपने दुकानों पर ये दर्शाएंगे कि हम लोग इस मुद्दे को लेकर के हाई कोर्ट के फैसले से कितने नाराज़ है, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर नाराज़ है। जो मुस्लिम समाज है वो पूरा एकजुट है, शुरू से एकजुट है। सभी जनप्रतिनिधि और जितने भी हमारे सरपरस्त है वो सब इस मामले में एकजुट है और एकजुटता से काम कर रहे हैं। सभी का सहयोग हमें प्रदान हो रहा है। लेकिन मैं फिर एक मैसेज देना चाहता हूं कि इस मामले को लेकर के जो लोग अपनी अपनी अलग अलग नेतागिरी कर रहे हैं वो अपनी नेतागिरी बंद करें। नमाज तो हम यहाँ पर पिछले 700 सालों से पढ़ते आए हैं और पढ़ते रहेंगे। चूँकि कोर्ट ने कोई एक ब्रेक लगाया है, वो आदेश हमने प्रशासन के समक्ष पेश किया है और प्रशासन ने हमें ये आश्वस्त किया है कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, अपनी बात आगे ही कोर्ट में रखने की कोशिश करिए। तो हमने वो सारी बातें नोट की। धार में 1500 से ज्यादा जवान तैनात हैं, लेकिन प्रशासन के लिए राहत की बात यह है कि मुस्लिम संगठन नमाज की जिद नहीं कर रहे।